दंडवत हो। हमारे पैठन लीलाओं का जो सत्र है वो ख़त्म हो चुका है और जैसे ही स्वामी जी रिद्धपुर के लिए निकलते हैं, रिद्धपुरी प्रयाण, पैठन से स्वामी जी रिद्धपुर के लिए निकलते हैं, वहीं पर हमारे पैठन लीलाओं का जो सत्र था वो समाप्त हुआ। लेकिन अभी स्वामी रिद्धपुर की ओर जा रहे हैं, परमेश्वरपुर की ओर जा रहे हैं, और वो बीच का जो सफ़र है उस सफ़र की लीलाएं हम यहाँ पर ले रहे हैं। और आज के इस पैठन लीलाओं का, ये पैठन लीलाई का ही नाम हम इस सत्र को दे रहे हैं। और पैठन लीलाओं का आज का ये 23वां सत्र है, 23 नंबर का। और स्वामी जी यहाँ पर विषय रामदेवी कमली पूजा पूर्वार्ध 145 नंबर की लीला जो है, इस लीला का श्रवण आज हम करने वाले हैं। दादोस जी और स्वामी जी, दादोस जी की मुलाकात यहाँ पर स्वामी जी से हुई है। और विषय मतलब ईसवी गांव में मेहकर के पास में ही है ये, वहाँ पर स्वामी जी और इनकी मुलाकात हुई। परमेश्वरपुरा गोसावी बीजे करित अस्ति, परमेश्वरपुर के लिए हमारे स्वामी जी बीजे कर रहे हैं। ऐसे दादोसी आई के लिए दादोसाज जी को ये पता चल गया, स्वामी जी पैठन के लिए रिद्धपुर के लिए निकले हुए हैं। गोसाव्या लागुनी वाटे सया काई संभो मेड़उनी, और स्वामी जी के लिए मार्ग में चलते हुए रिद्धपुर पहुँचने तक जो कुछ आवश्यक पदार्थ है, इस आवश्यक पदार्थों का उन्होंने क्या किया, संभो मेड़वनी, मतलब यहाँ वहाँ से उन्होंने स्वामी जी के लिए वो पदार्थों की प्राप्ति कर कर वो मागिलाकडून टाकुनी घेऊन आले, मतलब जल्दी जल्दी स्वामी जी तक वो पहुँचे। मतलब जैसे उन्हें पता चला, उन्हें ये थोड़ा सा उन्हें चिंतन किया कि स्वामी जी के लिए क्या क्या आवश्यक हो सकता है अभी वो सफ़र में उनके लिए, तो वो चीज़ें उन्होंने सभी से कहकर वो प्राप्त करके वो स्वामी जी तक वो पहुंच गए। तब गोसावी विषय देवड़ा बीजे केले देवड़ पाहिले, स्वामी जी मंदिर में गए हुए हैं, मंदिर को देखा। बाई से तेथ उपहारू करावया राहिली, और बाईसा जी वहाँ पर उपहार करने के लिए, मतलब भोजन वगैरह सब बनाने के लिए बाईसा जी वहाँ पर रुके हुए हैं। और फिर गोसावी विहरणा बीजे के लिए, और हमारे स्वामी जी जो है वो विहरण के लिए निकलते हैं, और विहरण के लिए हमारे स्वामी जी जाते हैं। और फिर तळेयाची पश्चिमेली पायसी पिंपळातळी गोसाव्यांसी आसन झाले, उस तालाब का जो किनारा है, उसकी जो दीवार है, वहाँ पर पीपल का झाड़ है, और उसी पीपल के झाड़ के वहीं पर स्वामी जी को मुकाम हो, मतलब स्वामी जी को आसन हुआ है, स्वामी जी वहाँ पर बैठे हैं। और फिर वहाँ पर जैसे ही स्वामी जी बैठे हैं तो तव तेथ देव आले, दादोस जी जो है वो वहाँ पर उपस्थित हुए। स्वामी जी को आते ही उन्होंने दंडवत वगैरह जो भी कुछ विधि है, उस विधि का उन्होंने वहाँ पे आचरण किया, और उस स्वामी जी को वहाँ पर उन्होंने दंडवत वगैरह करने के बाद में, और फिर गोसावी क्षेमाणिंगन दिधले, स्वामी जी भी आने के बाद में थोड़े उठे वहाँ से, और वहाँ से उन्होंने उनसे भेंट की स्वामी जी ने। और फिर देवी वेसु आनीला तो पुड़ा ठेवीला, उन्होंने जो भी स्वामी जी को समर्पित करने के लिए जो भी कुछ लाया हुआ था वो स्वामी जी के सामने रखा। तड़यांतु पौहाव्या रिगाले, वहाँ पर जो तालाब है उस तालाब में वो तैरने के लिए, स्नान करने के लिए उतरे हुए हैं। तब कमले बरवी देखी ली, उस तालाब में कमल के जो फूल थे वो काफ़ी बहुत अच्छे आए हुए थे। और दादोस जी स्वामी जी से कहते हैं तालाब से, जी मी कमलाची पूजा गोसाव्यांसी करूँ, क्या मैं कमल के फूलों से आपकी पूजा कर सकता हूँ? स्वामी जी कहते हैं करा, ठीक है, आपकी इच्छा है तो कीजिए।
जीजी तरी कमड़े कैसिया परी काड़ू, तो स्वामी जी से पूछते हैं कमल के अभी ये जो फूल है किस तरह निकालने हैं मुझे, वहाँ पे थोड़ा कीचड़ होगा वगैरह, तो कैसे निकालना है। स्वामी जी कहते आकुड़िया करुनी काड़ा, मतलब कुछ तो जैसे तार वगैरह का जो आंकड़ा करके, मतलब ऐसा यू जैसे जिसमें वो फूल अटके और बराबर आपको दूर से भी, मतलब लकड़ी को तार का एक टुकड़ा ऐसे यू जैसे करके उसको बांधना है, और फिर वो जो बनेगा उससे आपको दूर से भी आप उस फूल को तोड़ सकते हो। इस तरह से उन्होंने फिर कमल के फूलों को तोड़ा, मग कमळाची अंगदे के लिए, और फिर उन्होंने क्या किया, कमल के फूलों की या पंखुड़ियों की अंगदे के लिए, मतलब हाथ में पहनने का जो भी कुछ जैसे अलंकार है, फूलों का अलंकार उन्होंने बनाया जो हाथ में पहना जाएगा। बाहुभूषणे के लिए, बाहू में मतलब ये हाथ में पहनने का एक, बाहू मतलब कंधे के नीचे पहनने का एक, गलदंडे मतलब फूलों की माला जो गले में पहनाई जाएगी वो उन्होंने कमल के फूलों की बनाई। हाथ सर मतलब जहाँ पर हम घड़ी वगैरह बांधते हैं वहाँ पर बांधने के लिए एक। माड़ मुकुट, माड़ मतलब स्वामी जी के श्री मुकुट से जो श्री मुकुट में जो पहनाई जाएगी ऐसी एक माला, उसे मुकुट माला कहते हैं। ऐसी बरवी गोसाव्यांसी साष्टांग पूजा के लिए से स्वामी जी की साष्टांग मतलब श्री मूर्ति, पूरी श्री मूर्ति को श्री चरण से लेकर श्री मुकुट तक उन्होंने स्वामी जी का पूजन किया कमलों के फूलों से, कमल के फूलों से। लोहीवा कमली मतलब लाल कलर के जो कमल के फूल है। श्रीखंडी कमली मतलब थोड़ा सा सफ़ेद पीले कलर का कमल का फूल है जिसका वर्ण वैसा है। मग रामदेवी म्हटले जी मज कोळ पुरुष उद्धारून द्यावा जी। रामदेव दादोस जो थे वो विद्यावंत थे, लेकिन उनकी विद्या का ठीक से आचरण नहीं करते थे। इसके कारण उनका जो विधि है मतलब उनकी जो विद्या है उस विद्या में थोड़ा सा मलिनत्व आ गया था, और उसी के कारण उन्होंने स्वामी जी से कहा कि मुझे कौड़ पुरुष मतलब उनकी विद्या का जो पुरुष है नरसिंह, वो आप क्या कीजिए, वो मैं भूल गया हूँ। जब विद्यावंत, जब उन्हें विद्या होती है, विद्यावंत को विद्या होने के बाद जिस देवता की विद्या उन्हें हुई है उस देवता की पिंडस्थता उन्हें दिखती है, उस पिंडस्थता का वो ध्यान करते हैं, देखते हैं, और फिर पाखा मासा मतलब वो उस जो पिंडस्थता उन्हें दिखाई दी है उस पिंडस्थता वो ब्रह्मांडस्थता के जैसे ही होती है। तो उस पिंडस्थता को वो आवड़ीपूर्वक क्या करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, उसको याद करते हैं। विषय वेधे विषयाची प्राप्ति, विद्या मार्ग में ये विषय आ चुका है। तो पिंडस्थता को ध्यान करते करते वो ब्रह्मांडस्थता को प्राप्त हो सकते हैं। तो दादोस जी ने अपनी विद्या में जो ये कि आचरण होना चाहिए वो आचरण नहीं किया है, और उसके कारण उनकी जो विद्या है वो उस विद्या को मलिनत्व प्राप्त हुआ है। तो उसके कारण उन्हें अपनी पिंडस्थता कैसी है, कैसी दिखती थी, कैसी मैंने देखी है, ये कुछ भी याद नहीं आ रहा है, एकदम धुंधला धुंधलापन हो गया है। इसलिए वह कहते हैं कि मुझे कोड़ पुरुष उद्धारून दिया, मुझे जिसने विद्या दी है उस देवता का जो पिंडस्थता जो है उसको आप क्या कीजिए, इस फूलों के इस पंखुड़ी पर मुझे अपने नाखूनों के उंगली के नाखूनों से मुझे आप मुझे निकाल के दीजिए, थोड़ा सा ड्राइंग जैसा। और फिर म्हणून रामदेवी कमळाची पांकुळी गोसाव्यांच्या श्रीकरी दिधली, और इसके ऐसा कहकर दादोस जी ने कमल की पंखुड़ी स्वामी जी के श्री करों में दे दी। गोसावी कमळाते पाते श्रीकरी घेतले, स्वामी जी ने कमल का वो फूलों का जो पंखुड़ी है वो हाथ में लेकर श्रीकरीच्या करांगुळीचेनी नखे करुनी उधारिला। श्रीकरीच्या करांगुली करुनी मतलब छोटी जो उंगली होती है हाथ की, उस उंगली के नाखून से स्वामी जी ने उनको जो चाहिए था उस पत्ते उस पंखुड़ी पर निकाल कर दे दिया। स्वामी जी कहते हैं देश काळीचे आचार्य तुलिया मध्य आचारित्व करत असती, मतलब पूरे यहाँ का जो विभाग है पूरा उस देश काळीचे आचार्य तुलिया मध्य आचार्यत्व करत असती, मतलब इस पिंडस्थता को याद करते करते ही काफ़ी विद्यावंत आचरण कर रहे हैं। एरवी येथुनी देवता चक्र निरूपिता, लेकिन
मतलब जो विद्यावंत है सिर्फ पिंडस्थता को ही देखकर वो ध्यान वगैरह करते, बाकी उन्हें पिंडस्थता के बारे में या उस देवता के बारे में पूरा डिटेल पता नहीं है। अगर हम बताना चाहें तो देवता चक्र निरूपिता, देवता चक्र का मतलब देवता के संबंधित जो भी जानकारी अगर हम देना चाहे तो पृथ्वी ऐसनी कड़ती यानी मेरु ऐसनी खड़ी न पूरे, मतलब पृथ्वी पर अगर वो लिखना चाहेंगे हम तो पृथ्वी इतना पूरी दुनिया की जो ज़मीन है वो ज़मीन भी कम पड़ जाएगी। और लिखते लिखते अगर आपने जितने भी पर्वत है उस पर्वत की पेंसिल भी अगर बनाई तो वो पेंसिल भी आपको कम पड़ जाएगी। पर ये देवता चक्र उद्धारू न सरे, लेकिन देवता के बारे में पूरा कभी भी लिखा नहीं जा सकता है। मतलब जीव के लिए, परमेश्वर जी को तो सब पता है, लेकिन जीव देवता के बारे में पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते थक जाएगा, लेकिन फिर भी उनकी जानकारी खत्म नहीं होगी। मग गोसावी उद्धारुनी राम देवासी दीदिला रामदेव जी को स्वामी जी ने पिंडस्था को वहाँ पे पंखुड़ी पर निकाल कर उन्हें दे दी। मगर देवी कमड़ी उधारुनी ताम्र प्रति उधारी ले, फिर दादोस जी ने क्या किया, वो कमल के पंखुड़ी पर जैसे स्वामी जी ने वो निकाल कर दिया था उन्हें नरसिंह देवता का वो पिंडस्था का पूरा जो वर्णन है, वो जैसे मूर्ति उन्होंने स्वामी जी ने निकाल कर दी थी, वैसे ही उन्होंने फिर ताम्र पट पे मतलब ताम्र का जो ये होता है पतरा होता है उसके ऊपर उन्होंने वो निकाल कर फिर परमानेंटली वो उन्होंने कर लिया उसे। स्वामी जी कहते हैं खाजे खाद लिया क्षुदा निवृत्ति होए, और यहाँ पर स्वामी जी ने खाजियाचा अन्नाचा और अमृता का मतलब अमृत का, अन्न का मतलब भोजन का, और खाजियाचा मतलब बीच में जो हम थोड़ा बहुत खा लेते हैं चाय के साथ वगैरह, उसका दृष्टांत दिया कि खाजे खाद लिया क्षुदा निवृत्ति होए, मतलब बीच में जो हम कुछ भी जो खाते हैं उससे हमारी क्षुधा की निवृत्ति तो होती है। मतलब भूख लगी तो हम क्या खाते हैं, थोड़ा सा कुछ तो नमकीन खा लो वगैरह, इससे हमारी भूख तो जाती है, मतलब क्षुधा निवृत्ति थोड़े देर के लिए होती, लेकिन भूख न बचे, मतलब जो रोटी चावल खाने के बाद जो भूख जाने वाली वैसी भूख इस नमकीन वगैरह फरसान वगैरह कुछ खाने से नहीं जाती है। तथा तृप्ति नव्य, और तृप्ति भी नहीं होती, सब लगता है कि कुछ तो पेट में गया हुआ है, पानी पिया एक घूंट ठीक है, लेकिन खाना प्रॉपर नहीं खाते तब तक आपकी भूख नहीं जाएगी। अन्न जेवी लिया भूख तरी जाए, फिर भूख कैसे जाती है, तो अन्न जेवी लिया मतलब जब आप भोजन करोगे चावल चपाती रोटी वगैरह भाकरी सब सब्जी वगैरह सब खाएंगे तब जाके आपकी भूख की निवृत्ति क्षुधा निवृत्ति आपकी तब होगी। लेकिन अन्न खाने से क्षुधा निवृत्ति होती है, लेकिन अमरा नवीजे, लेकिन आप अमर नहीं हो सकते, आपको फिर से भूख भी लगेगी और आपका मृत्यु भी निश्चित है। तो फिर अमरा कैसे होना है, मतलब अमर कैसे होते हैं, अमृत पीजिए तरी अमरा होइजे, अमृत अगर आप पियोगे तो अमृत पीने से अमरा हो सकते हैं। नमकीन वगैरह खाने से आपकी भूख नहीं जाती, क्षुधा निवृत्ति नहीं होती। अन्न खाने से आपकी क्षुधा निवृत्ति है, लेकिन अन्न खाने से अमर नहीं हो सकते, तो फिर अमृत पीना पड़ेगा, उसके बाद में आप अमर हो सकते हैं। तैसी इंद्रादिकांची बड़े च्युति मंत्यानी दुख रूपे, वैसे ही स्वामी दृष्टांत बताकर उस पर सिद्धांत भी बताते हैं। इंद्रादिक मतलब जिनकी जो फल है सभी देवताएं, इनके फल कैसे है, पतन रूपी है। आप फल में आप जाओगे कुछ देर तक, कुछ दिन तक, कुछ साल तक आप वहाँ पर उस प्राप्ति का आनंद उपभोगोगे, और उसके बाद में फिर वहाँ से आपको पतन होना है, वापस कर्मलोक में आना ही आना है। दुख रूप है, और उस फल में केवल सुख नहीं है, वहाँ पे दुख भी है। चैतन्य फल मोक्ष तुल्य तरी होए, वैसे इंद्रादिक के फल के बारे में बताया, सभी देवताओं के बारे में बताया। सभी देवता केवल ऐसे ही है, उसमें दुख भी है और पतन भी होना है। अभी चैतन्य फल जो है, माया का जो फल है, वो मोक्ष तुल्य, मतलब वहाँ से वहाँ पे जो कार्यकाल है वहाँ का, वो काफ़ी देर तक वहाँ पे कर्म का उपभोग वो लेता है, वहाँ पे दुख नहीं है। जैसे नीचे के देवता फलों में जैसा दुख है वैसा चैतन्य फल में वैसा दुख नहीं है, मोक्ष के जैसा है लेकिन मोक्ष नहीं है। परितेथ च्युतिहा दोष, मतलब वहाँ से पतन होना ही है, वहाँ पे भी पतन होने का दुख है। तैसा मोक्ष नव्वे, वैसे मोक्ष नहीं, मतलब अमृत के दृष्टांत के अनुसार जैसे भूख नहीं लग अमर हो जाता है बंदा, वैसे ही मोक्ष है, परमेश्वर जी की प्राप्ति ऐसी है।
मोक्ष झाल्या यातायात पारुखती, अगर जब मोक्ष हो जाता है मतलब आप अमृत पी लेते हो तो आप अमर हो जाते हो, फिर जन्म मृत्यु नहीं है। वैसे ही अगर मोक्ष प्राप्त करते हो आप तो वहाँ से आपको फिर वापस पतन होना नहीं पड़ेगा। यातायात मतलब आना जाना जो है वो आपका बंद हो जाएगा, आप सीधा प्राप्ति में जाओगे और हमेशा के लिए वहाँ पर स्वामी जी जो आनंद लेते हैं वही आनंद आप भी लोगे। मग गोसावी देवळासी बीजे के लिए पूजा आरोगण पौड़ झाला। फिर स्वामी जी मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर भोजन होता है, पौड़ होता है, शाम का पूजा अवसर स्वामी जी का वहाँ पर होता है। वहाँ पर मुक्काम होने के बाद में सुबह का भी पूजा अवसर स्वामी जी का वहीं पर होता है। मग बीजे के लिए रामदेव विषयुनी परतले, और स्वामी जी आगे सफ़र के लिए पैठन परमेश्वरपुर जा रहे हैं पैठन से, तो आगे स्वामी जी अपने सफ़र जारी रखते हैं और दादोस जी विषय से मतलब ईस्वी से ही फिर वापस ही करते हैं। यहाँ पर स्वामी जी ने उनको कहना चाहा कि आप कितना भी देवता का कुछ भी कर लो, लेकिन देवता से आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होने वाला है। आपका अगर इंद्रादिक फलों में आप गए, सभी देवता के किसी भी देवता के फल में आप गए तो आपको वहाँ पे दुख है और वहाँ से पतन है। अगर आपको माया के फल में अगर आप जाओगे वहाँ पे दुख नहीं है उतना, लेकिन आपको पतन तो है ही है। तो आपको साक्षात परमेश्वर यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे आप मोक्ष प्राप्त करके आप आपका सफ़र अच्छा करो। तो ये बात उन्हें स्वामी जी ने बताई, लेकिन उन्हें अपनी विद्या में ही ज़्यादा दिलचस्पी है और वो स्वामी जी से जो ब्रह्म विद्या स्वामी जी सुनाना चाहते हैं उनको, वो सुनने के वो पक्ष में नहीं है और उन्हें वैसी उसकी कुछ आवड़ी भी नहीं है। और इस तरह से फिर आगे हमारे स्वामी जी पूर्वार्ध 146 नंबर की लीला है आलेगावी लिंगाच्या देवळी वस्ती, 147 नंबर की लीला है पातुर्डी वैजनाथी वस्ती, 148 नंबर की लीला है टाकड़िये उत्तरेश्वरी वस्ती, 149 नंबर की लीला है वेणुवनी वस्ती। वेणुवनी मतलब जो बांस का जो पूरा ये होता है, खेत होता है, जंगल होता है, उसमें स्वामी जी का मुक्काम हुआ है। 150 नंबर की लीला है लाखपुरी लक्षणेश्वरी वस्ती। ये सब लीला के नाम आए हुए, लीला नहीं है। आगे की लीला है 151 नंबर की चांगदेव बटा खेड़ावया परिखो। अभी स्वामी जी के साथ में चांगदेव भट्ट जी रिद्धपुर के लिए निकले हुए हैं, लेकिन चांगदेव भट्ट जी इतने भी बड़े नहीं आयु से कि वो एकदम बड़े व्यक्ति जैसे रहे, वो उम्र से छोटे हैं। तो स्वामी जी भी उनको क्या करते हैं, थोड़ा सा खेलने के लिए वगैरह उन्हें क्या करते हैं, कहते कि आप थोड़ा सा घूम फिर के आओ, खेल के आओ, कहीं ये वो देख के आओ। गोसावी उदयाचा पहारा एकू चालती कुछ देर तक, जब तक धूप नहीं निकलती तब तक स्वामी जी सुबह जल्दी निकलकर 1-3 घंटा स्वामी जी चलते हैं। मग वस्तीचा गावी रहाती, जहाँ पर वहाँ पे रुकना है वहाँ पर स्वामी जी रुकते हैं। स्वामी जी तो चलकर कितना भी चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बाईसा जी जो बुज़ुर्ग हैं उनके तरफ भी देखना, वो भी ज़्यादा नहीं चल सकते। चांगदेव भट्ट जी भी है, वो भी आयु से छोटे, वो भी ज़्यादा नहीं चल सकते। और उनके पूरे प्रकृति को देखकर स्वामी जी अपना दिन भर का सफ़र जो है वो तालमेल देखते हैं कि अभी रुकना है तो रुक जाते हैं। वहीं पर उसी गांव में स्वामी जी को फिर अवस्थान होता है, मुकाम होता है। गोसावी विहरणा बीजे करीति आसन होए, स्वामी जी विहरण के लिए जाते हैं और फिर जहाँ पर विहरण होता है स्वामी जी को आसन होता है। गोसावी चांगदेव भटाते खेड़ू पाठवीती बटिका खेड़ो जानी खेड़ो जाती। स्वामी जी कहते खेलने के लिए जाइए, कुछ घूमने के लिए जाइए। ऐसा नहीं कि दिन भर स्वामी जी के सामने ही बैठे रहें, तो वो भी थोड़ा सा त्रस उत्पन्न हो सकता है। और उनकी उम्र को देखकर स्वामी जी कहते हैं इन्हें थोड़ा सा घूमना फिरना खेलना भी इन्हें चाहिए। हर उम्र के व्यक्ति को स्वामी जी उनकी उम्र का जो भी कुछ होना चाहिए, उनकी आदतें वगैरह ये सब कुछ, उस सभी बातों को स्वामी जी सम्मान देते हैं। और फिर आगे स्वामी जी उन्हें खेलने के लिए वगैरह भी भेजते हैं। और फिर यहाँ पर आगे 152 नंबर की लीला है मार्गी चांगदेव भटाते जाड़ी पांगुर बने। रास्ते से चलते वक्त जाड़ी मतलब जो चद्दर है बड़ी, वो स्वामी जी उनके पांगुर बने। चांगदेव भटाते जाड़ी पांगुर बने। चांगदेव भटाते गोसावी आपन्या पुढे निजविती, मतलब चांगदेव भट्ट जी है वो स्वामी जी उन्हें अपने पास ही उन्हें सुलाते थे नज़दीक ही रात को।
और फिर रात्रि गोसाव्यान पासी निजले अस्ति, रात को जब स्वामी जी के साथ वो सोते हैं वहाँ पर, गोसाव्यांसी पाव लागेल म्हणून ते परते परते सरती। अगर नींद में मतलब क्या होता है कि दिन भर चलना है और उसके कारण ज़्यादा थकना भी होता है, तो नींद में गहरी नींद भी लग सकती है, और गहरी नींद में स्वामी जी को मेरा पैर वगैरह लग सकता है या अविधि हो सकता है, इसकी जानकारी चांगदेव भट्ट जी को है। और इसके लिए वो थोड़ा सा दूर ही सोना पसंद करते हैं ताकि स्वामी जी को मेरा पैर ना लगे। परते परते सरती, दूर दूर सरकते हैं। लेकिन गोसावी म्हणती बेटिका आई से आरुते ठाका, आप अरे उधर दूर मत जाइए, इधर आइए, पास ही रुकिए, पास ही सो जाइए। म्हणून ही दोही श्रीकरे ऐसे धरुनी आरुते आनी थी। स्वामी जी क्या करते हैं, दोनों श्रीकरों से उनको पकड़कर खींचकर अपनी ओर लेकर आते हैं और आरुते आनी थी। सियाड़े दिस, और वो ठंडी के दिन थे। ते शीत वाजे गोसावी जाड़ी पांगुर बीती, शीत वाजे मतलब ठंडी लगती थी रात का वक्त। 12 बजे के बाद में काफ़ी ठंडी पड़ती है गांव के साइड में, तो उसमें से क्या होता था, उन्हें काफ़ी ठंडी लगती थी। और नींद में क्या होता था, उनके ऊपर जो भी कुछ कंबल वगैरह उन्होंने लिया है वो कभी कभी नींद में यहाँ वहाँ हो जाता, कंबल के वो बाहर आ जाते, कंबल उनके ऊपर से हट जाता, तो स्वामी रात को उठकर क्या करते, वो कंबल उनके ऊपर बराबर ओढ़ लेते और बराबर ये करके ताकि उनको ठंडी ना लगे। इस तरह स्वामी जी उनकी पूरा मतलब जो केयर लेते थे स्वामी जी भी। इस तरह से ये लीला जो है, ये सफ़र है रिद्धपुर का, और रिद्धपुर सफ़र में जैसे चांगदेव भट्ट जी स्वामी जी की पूरी केयर लेते हैं, सेवा करते हैं, तो स्वामी जी भी क्या करते हैं, उस भक्त की, चांगदेव भट्ट जी की पूरी सेवा, मतलब उन्हें बराबर उनका सोना, ये वो सब कुछ, उनको क्या क्या मतलब भोजन करना है, ये है सब स्वामी जी पूरा उनका भी ध्यान रखते हैं, वो भी स्वामी जी का ध्यान रखते हैं। इस तरह से ये सफ़र शुरू है। इस तरह से हमने आज के इस 23वें सत्र में, आज के पैठन लीलाओं का हमारा ये सत्र है 23वां, लेकिन पैठन से स्वामी जी निकल चुके हैं, रिद्धपुर के लिए स्वामी जी जा रहे हैं, और हम भी उसी सफ़र में हम भी शामिल हो चुके हैं, उस लीलाओं के उस सफ़र में। और आज के इस 23वें सत्र में हमने 145 नंबर की विषय रामदेवी कमळी पूजा, और उसके बाद में 146 नंबर की आलेगावी लिंगाच्या देवळी वस्ती, 147 नंबर की पातुर्डी वैजनाथी वस्ती, 148 नंबर की टाकळी उत्तरेश्वरी वस्ती, 149 नंबर की वेळुवनी वस्ती, 150 नंबर की लाखपुरी लक्षणेश्वरी वस्ती, 151 नंबर की चांगदेव भटा खेड़ावया परिखू, 152 नंबर की मार्गी चांगदेव भटा ते जाड़ी पांगुर बने। इन लीलाओं पर हमने आज श्रवण और चिंतन किया। दंडवत हो।